जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करने वाले हैं। गीता के 6वें अध्याय का महात्म्य। पद्म पुराण में बड़ी ही दिव्य इस कथा को वर्णन किया गया। श्री विष्णु भगवान जब मैया लक्ष्मी से गीता के 6वें अध्याय का महात्म्य वर्णन करने लगे तो उन्होंने कहा कि देवी, 6वें अध्याय का पाठ करने से जीव की तत्क्षण ही दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो वर्णन किया कि प्रतिष्ठानपुर में एक दिव्य राजा रहा करते जिनका नाम था जानुश्रुति। जानुश्रुति राजा दिव्य यज्ञ करते, तप करते, दैविक कार्य किया करते, दान करते। बड़ा ही उनका प्रताप फैल गया, चारों ओर से उनका प्रताप इतना हो गया। दिव्य यज्ञ पूजा पाठ के कारण उनमें बड़ा ही तेज समा गया। सभी देवता भी उनके तेज का वर्णन किया करते कि जानुश्रुति जो राजा हैं उनका जो तेज है वो बड़ा ही दिव्य है। उनके तेज के स्वरूप का क्या वर्णन करें। नित्य देवता आया करते, नित्य ही उन्हें आशीर्वाद दिया क्या करते। नित्य ही जानुश्रुति राजा दान यज्ञ इन क्रियाओं में दैविक भाव में लगा रहते सदैव। एक दिन हंस रूप धारण किए कुछ देवता आ रहे थे। तो जैसे ही जानुश्रुति के आगे होकर निकलने लगे तो पीछे के कुछ हंसों ने कहा कि अरे जानुश्रुति का राज्य है, उसके महल के ऊपर से निकल रहे थे। तो पीछे से हंसों ने कह दिया अरे आगे वालों हंसों से कि भद्राश्व तनिक धीरे होकर के चलिए, यहाँ पर हम सम्मिलित होकर के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जानुश्रुति राजा का तेज बड़ा ही प्रतापवान है। तो आगे के हंसों ने हंस करके कहा कि अरे दिव्यगणों, आप क्या जानुश्रुति राजा का जो तेज है वो रैवक मुनि के अनुसार भी उनसे भी अत्यधिक है। जब ये शब्द जानुश्रुति के कानों में पड़े तो उन्होंने मन में बड़ी आशंका करते हुए अपने सैनिकों से कहा कि जाओ ऋषि रैवक मुनि का पता लगाओ। अब रैवक मुनि का पता लगाने के लिए वो जाने लगे। चारों ओर से सब पृथ्वी पर जहाँ जहाँ काशी गोदावरी इत्यादि सब तीर्थों में सैनिक भटके, हार करके मणिकेश्वर में पहुँच गए और मणिकेश्वर में जा कर के वहाँ दिव्य पूजा पाठ करते भय, किसी गाड़ी से उतरते भय एक वृक्ष के नीचे रैवक मुनि बैठे हुए थे। जैसे ही बैठे हुए उन्हें देखा तो देख करके अब तो उनके चिन्हों से समझ गए कि ये रैवक मुनि है। चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। अब राजा को आकर के सैनिक ने बताया। अब राजा जैसे ही रैवक मुनि अपने रथ को घुमाते हुए सारी पृथ्वी पर फिर रैवक मुनि के पास पहुँचे जानुश्रुति राजा। जैसे ही उनके समीप गए तो उनका रथ जो है वो रैवक मुनि के दायरे तक रुक गया। उनका रथ आगे प्रवेश न किया। वो स्वयं उतर कर जाने लगे तो देखा कि मैं देखूं तो सही कि इन ऋषि का तेज मुझसे भी अत्यधिक है क्या। जानुश्रुति ने आगे चल करके देखा तो रैवक मुनि का तेज तो मानो देवता भी फीके पड़ जाएं। चरणों में लेट गए, प्रणाम किया और अपनी जो भेंट लाए थे वो देने लगे कि लीजिए प्रभु, ये भेंट आप लीजिए। तो रैवक मुनि को क्रोध आया और कहने लगे कि एक संत की प्रतिभा को और एक संत को तुम एक इन संसारिक वस्तुओं से तोलना चाहते हो, जिनका त्याग किया है हमने उन्हीं से हमें तोलना चाहते हो। रैवक मुनि क्रोधित होकर के श्राप देने लगे। जानुश्रुति राजा को अपनी क्षमा मांगने लगे, अपनी गलती स्वीकार हुई, प्रार्थना करने लगे। कहा कि प्रभु, मैंने तो यज्ञ तपदान ही किया है, उसके अनुसार ही मुझे ये दिव्य प्रताप दिव्य तेज की प्राप्ति हुई है। लेकिन प्रभु, आप तो संत हैं, आपके पास तो दान यज्ञ करने के लिए भी प्राप्त व्यवस्था नहीं, फिर आपको कैसे प्राप्ति हुई इस दिव्य तेज की। तो कहा, रैवक मुनि ने कहा कि अरे राजन, आपने तो यज्ञ दान इत्यादि किया, लेकिन इनसे भी बढ़कर जो दिव्य प्रताप है वो गीता के 6वें अध्याय का पाठ है। गीता के 6वें अध्याय का पाठ करें तो अवश्य ही सब दैविक क्रियाओं से, सब कर्मकांडिक क्रियाओं से भी बढ़कर है। सारी कर्मकांडिक क्रियाएं, यज्ञ इत्यादि दान इत्यादि करोगे वो तो एक क्षय क्रिया हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रतिभोग करने के बाद में समाप्त होंगी ही होंगी।
लेकिन ये क्रिया तो ऐसी है जो आपके अंतकरण को शुद्ध कर आपके हृदय में ही समातिव हो जाती है। जानुश्रुति को तब जा कर के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस दिन के बाद से वो षष्ठम अध्याय का पाठ करने लगी। श्रीमद् भगवत गीता के जो षष्ठम अध्याय का पाठ करते हैं उन पर प्रभु कृपा, दैविक कृपा अवश्य ही होती है। उन्हें किसी अन्यत्र दैविक कार्य की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आशा है आप सभी इन दिव्य कथाओं के महत्व को जानेंगे, समझेंगे और ऐसे ही भगवत गीता के दिव्य अध्यायों का पाठ करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे।